भगवान सुबेल पर्वत के ऊपर विराजमान हुए और हनुमान जी चरण वो क्या है, बड़वागी अंगद हनुमाना और चरण कमल चापत विधि नाना, तरह तरह से राम जी के चरणों की सेवा कर रहे हैं। ऐसे एक स्वरूप में अपने पूरे समाज के साथ राम जी जब विराजमान हैं तो गोस्वामी जी महाराज एक बात कहते हैं कि वो लोग धन्य हैं जो भगवान की इस छवि के ध्यान में हर वक्त लीन रहते हैं। और इन सबके साथ में कथा जब आगे बढ़ रही है तब भगवान बड़े आराम से बैठे हुए कहते हैं, जिंदगी में जब आराम होते हैं तब आइडिया आती है। एक वो कौन से उसका किसी का बनियान वाले का ऐड देखा था कि जिंदगी में जब आराम होते हैं तब आइडिया आते हैं, तो उन आइडियाओं के चक्कर में वो बनियान बिके। यहाँ प्रभु ने जो है दक्षिण दिशा की तरफ देखा और बड़ा जोर से वहाँ से बिजली चमक और खगड़ाट की आवाज आ रही थी। भगवान की तो लीलाएं सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ उपस्थित लंका का जो समुदाय था उस समुदाय की भावना का दर्शन करने के लिए भगवान ने कहा कि देखो कितना विचित्र अवसर हो रहा है, हम यहाँ आए और चौड़े में हम लोग बैठे हुए हैं और वहाँ इतनी जोर से बादल गरज रहे हैं और बिजली चमक रही है, ऐसा लगता है बड़ी जोर की बारिश होगी। और इन सब बातों को देख के ऐसा लगता है कि भाई हमें बचने का साधन अब क्या होगा, कहाँ जाना पड़ेगा। तभी विभीषण महाराज कह रहे हैं कि महाराज आप जो देख रहे हो ये रावण का वैभव है और वहाँ रावण के यहाँ अखाड़ा हो रहा है, माने सब लोग खूब गान टान में मस्त अपनी अपनी कला और विद्याओं को दिखाने के में लगे हुए हैं। और मंदोदरी के कानों में जो कान के टॉप्स लगे हुए हैं डायमंड के, वो जो है इतनी जोर की कहना चाहिए इतनी जोर की रोशनी रिफ्लेक्शन दे रहे हैं कि उसकी वजह से ये बिजली की सी चमक लग रही है। प्रभु के लिए तो दुर्लभ कुछ भी नहीं है। और रावण के इस वैभव को देख के राम जी महाराज ने सोचा कि भाई वैभव तो इनका है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इनके वैभव को दबाने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो भगवान ने अपने धनुष पे एक बाण चढ़ा के और उस दिशा में चलाया। और चलाने के बाद में हुआ क्या कि वो बाण जो है वहाँ जाके रावण के आसन के ऊपर में जो छत्र लगा था, उसके मुकुट लगे हुए थे रावण के, और मंदोदरी के कर्णफूल लगे हुए थे। भगवान के बाण ने इन सबको जो है स्वाहा कर दिया। छत्र मुकुट तातंक सभा हते कई बाण, और सबके देखत मैं परे मरम न को ज्ञान। और जब ऐसी स्थिति हो गई कि बाण को किसी ने आते देखा नहीं और अपने आप ही मुकुट गिर गए, छत्र गिर गए और कान के डायमंड टॉप्स गिर गए। राम जी के बाण तो ऐसी क्रिया करके और लौट के वापस उनके तलकस में आ गए, बिल्कुल जैसे वो अभी माँ कौन से पाताल कोट कौन से कोर्ट में जो है हुए थे कि यहाँ से 12 पुराने जहाज भेजे गए और इन जहाज़ों ने जाके वहाँ पाकिस्तान में सबरा ऊधम कर दिया और चले आए
और 300-400 आदमी मर गए, न किसी की लाश मिली न कुछ मिला। और यहाँ लोगों ने पूछा कि भाई ये सब इतना खेल कैसे हुआ, तो नेता लोग कहने लगे कि हमारी सेना के शौर्य के ऊपर में संदेह कर रहे हैं विरोधी लोग। ऐसी क्रिया राम जी के जो है धनुष ने वहाँ कर दी और भगवान के बाण में आके घुस गए। अब जब लोगों ने सबने सोचा कि भाई ये छत्र मुकुट ताटंक ये सब बजने वाले सामान, छत्र लगा हुआ इतना भारी, इतना बड़ा छत्र था, ये छत्र मेघ डंबर सिर भारी, जैसे बहुत ज़्यादा काले बादलों का समूह इकट्ठा हो गया हो, ऐसा इतना बड़ा छत्र था। और वो धरती में जाके गिर गया। और गिरा भी कैसा है कि धरती तो हिली नहीं, कंपुना भूमिना मरुत विशेषा और हस्त शस्त कछो नया न देगा। कुछ भी किसी को कुछ पता ही नहीं लगा, जादू कर गए राम जी के धनुष तो। और सोच जहाँ समाज में लोगों को बोलने का मौका मिल जाता है तो वहाँ लोग सब तरह की बातें बोल देते हैं। और जब कोई बात बोलने को नहीं होती है तो बोले अपशकुन हो गया। ओ भैया अपशकुन क्या हो गया? क्या साहब ये सबने सामान नीचे गिर गए, ये अपशकुन हो गया। अरे अपशकुन तो उस दिन आपको विचारना था जिस दिन सीता जी का हरण करके लाए गए थे, बोले ये बड़ा अपशकुन है। मंदोदरी ने तो रावण से कहा था, लेकिन रावण ने माना नहीं। लेकिन जब रावण ने ये देखा कि मेरी सारी सभा को डर के मारे हालत पतली हुई जा रही है, तब उसने जो है जैसे कहते हैं कि बच्चों को बहलाना, ऐसी बात उसने कही। अरे जिसके सिर कट के मुकुट के समेत और भगवान शंकर के चरणों में गिर गए और तब कोई असगुन नहीं हुआ, बल्कि लंका का राज भगवान ने प्रसन्न होकर और दे दिया, तो सिरे सिरा गिरे तत चुप जाई मुकुट परे कस असगुन ताई। अरे जब सिर गिर गए तब असगुन नहीं हुआ, तो सिर पे लगे हुए मुकुट गिर जाएंगे तो इससे क्या आंसर हुआ। और रावण महाराज ने कही कि यहाँ बैठे रहेंगे तो सब बातें बनाते रहेंगे दुनिया भर की इधर उधर की, और अब्बा फैला के जो है लोगों में डर बनाते रहेंगे। इसलिए सबको जो है कही कि जाओ अपने अपने घर जाओ और ठाट से सो, कोई कुछ नहीं होने वाला, कोई इसको नहीं है। लेकिन मंदोदरी जो है माताओं का स्वभाव सहज नहीं, डरपोक होता है, और उसके जब कानों के ये कर्णफूल जाके गिर गए और कोई दिखा नहीं, तब उसने बड़े अपने नेत्रों में जल भर के और रावण के चरणों को पकड़ के और सुनाओ प्राणपति विनती मोरी, मेरी विनती को महाराज आप सुनो। बड़ी नीति सम्मत बात मंदोदरी ने रावण से कहा। कंठ राम विरोध परिहरऊ, फिर दोबारा से समझाने की प्रयास करा कि राम जी से विरोध छोड़ दो, जान मनुष्य जनि हटोर धरऊ, ऐसा समझ के कि वो मनुष्य है, अपने हृदय में हट को धारण मत करो, वो मनुष्य नहीं है। क्यों? कि भगवान का प्रताप क्या है कि भगोटी विलास भयंकर काला निशियार दिवस निमेष अपारा, जिसके आंख के विलास से, आंख को देखने से है? और काल इधर से उधर नाचने लगता है, काल महाराज नाचने लगती है। जिसकी आंख जरा टेढ़ी कर दे तो काल की हवा खराब हो जाए। नयन दिवाकर
जिनके नेत्र सूर्य के समान है, और कच्छ घनमाला, जिनके बाल जो है वो बादलों की तरह से बादलों के झुंड होते हैं, इतना विशाल भगवान का स्वरूप है। और अश्विनी कुमार 50 घ्राणसी कुमारा निशी और दिवस निवेश अपारा, ये जो है दिन और रात जिनके जो है एक एक सेकंड की आगे है, उनके ये जो संसार की जो सारी दिशाएं हैं, ये श्रवण दिशा 10 वेद बखानी। वेदों ने कहा है ये जो 10 दिशाएं हैं, 4 तो सीधी और 4 उनके बीच की 8 और 2 आगे पीछे की। ये 10 दिशाएं जो है इस श्रवण दशा 10 वेद बखानी, मारुत श्वास निगमने जीवानी। जो सांस है वो मरुत देवता जो है वो जो है भगवान की श्वास है। तो इसलिए अधर लोभ, उनके होठ जो है, जो लोभ है वो होठ है, और दसन कराला, लेकिन जम दसन कराला जो भगवान के दांत हैं वो यम के समान है। और माया हास बाहु दिक्पाला, दिशाओं की रक्षा करने वाले दिक्पाल जो हैं वो भगवान की बाहें वो दिक्पालों के समान बली हैं। ऐसे भगवान के उस विराट स्वरूप के दर्शन को मंदोदरी रावण के सामने रख रही है कि माया हास, भगवान की हंसी जो है वो माया है। जैसे हंसें तो दूसरा सामने वाला फंसे, ऐसे ही भगवान की माया जब पीछे लग गई, हंसते हुए भगवान ने देख लिया तो माया हाल पीछे लग जाती है। आनंद लंबपति जी उत्पत्ति पालन प्ले समीरा, रोग राज दादा से सहरा, उधर उधर अदगो जातना। उनका भगवान का पेट जो है वो समुद्र के समान है, अदगो जातना, और नीचे का जो शरीर जो है वो बाकी संसार की सब से जग में प्रभु का बल करना। इस रूप से जो संसार का स्वरूप है, इस संसार के स्वरूप में भगवान इस रूप में इस तरह से विराजमान है। इसलिए क्या है, अहंकार शिव बुद्धि अजा। बोले महादेव बाबा कौन है? ये जो अहंकार भगवान का विस्तार जो है वो शंकर जी, और बुद्धि अज, और भगवान की ब्रह्मा बाबा क्या है, वो उनकी बुद्धि है। मन शशि चित्त महान, वो जो है उनका मन जो है वो चंद्रमा के समान है। चंद्रमा मन सो जाता है, तो ये भूल गया, चंद्रमा मन सो जाता, ये पूजा में मंत्र बोला जाता है कि मन शशि चित्त महान, मनोज बास सचराचर, रूप राम भगवान। ये जो मनुष्य रूप में भगवान की प्रकृति है, ये सब भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए ये भगवान का स्वरूप है, सारे संसार में विद्यमान है, विराजमान है, और सब कुछ ये भगवान का स्वरूप जो है वो सामने है। इतना सब होते हुए भी आप इन सब बातों को न मान के उनको मनुष्य जानते हो, और यदि मनुष्य भी मानते हो तो मनुष्य मानते हुए भी उनकी इतनी अपार शक्तियाँ हैं। ऐसी बात मंदोदरी ने समझा के रावण महाराज को कही है, लेकिन उनके तो समझ में भूलई भरई नबे महाराज ने सुना तो उन्होंने कही कि भाई ठीक है, अब कैसे अपने मन को समझाए। तो उन्होंने कह दी कि भैया क्या देवी, मैं तुम्हारी बातों को समझ गया, तुम तो मेरी जो गुणगान कर रही हो और उसमें नाम जो है राम का लगा रही हो, लेकिन तुम बहुत चतुर हो कि मैं राम जी के स्वरूप को सुन के यदि मन में भ्रम कर जाऊंगा तो इसीलिए जो है उसकी जगह जो है मेरी बातों को राम जी का नाम लेके
मेरे से कह रही हो। तब गत कही बत कही गूढ़ मगर लोचने, समझत सुखद सुनत भव मोचनी। बड़ी गूढ़ है तुम्हारी बातें, और तुम जो है तुम्हारी बातों को सुनने से इस संसार में पैदा होने वाले भयों का नाश, डर का नाश हो जाता है। इस तरह से मंदोदरी की समझ में आ गया कि जब मैं बात कह रही हूँ वो बात समझ में नहीं आ रही है, तो इसका मतलब इनके चित्त में भ्रम हो गया, और उस भ्रम का कारण क्या है कि इनका समय भी काल वसमति ब्रह्म, इनका काल अब इनके समीप आ गया, इसलिए सब नीति की बात में भी भ्रम होने लगा। ऐसे ही होता है। अभी चुनाव आ रहे हैं, किस किस का कितना भ्रम है। चुनाव का नतीजा 4 तारीख आज 30 तारीख हो गई, 4 तारीख को नतीजा आ जाएगा, तो सारे जो है नेताओं के भ्रम टूट जाएंगे। क्या हुआ, यही विधि करत विनोद बहु प्रात प्रगट 10 कंद। इस तरह से जो है अपनी बातें करते करते और पूरी रात जागते हुए रावण और मंदोदरी की निकल गई, और सुबह हो गया। और सहज असंक लंकपति सभा गयो मधुबंध। सहज उसने तो बिल्कुल ऐसा समझ लिया कि मेरे को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, और मेरे को जो करना है वो करना है, चाहे राजी से करूं चाहे गैर राजी से करूं। आज की राजनीति में भी यही ऐसा हो रहा है, चाहे नीति से करूं चाहे अनीति से करूं, आज भी ऐसा ही हो रहा है। तो इस तरह से रावण महाराज ने अपने मन में समझ के और जाके और सीधे जो है अपने राय दरबार में सहज शंकर लंकपति गया सबल मदन, अपने मद में कि मेरे बराबर कौन है, और गया दरबार में जाके बैठ गया। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि फूल ही फल ही ना, बेत में तो जो है बांस और बेत में तो लंबे ही लंबे चलते जाते हैं, पत्ते ही नहीं होते, लेकिन बढ़ते ही चले जाते हैं। जदपि सुधा वर्षी जलद, चाहे अमृत भी क्यों न बरसा दें, ऐसे मूर्ख के हृदय में चित्त में जागृत नहीं होती, चाहे उसको ब्रह्मा जी के समान भी गुरु मिल जाए तो भी। अब सुबह का टाइम हो गया और राम जी महाराज जागे और सब लोगों को, बंदरों को बुलाया और बुला के पूछा कि भाई यहाँ तक की कार्रवाई तो हो गई, लेकिन अब सीता जी को प्राप्त करने के लिए लंका तक तो जाना पड़ेगा, और लंका को जाने के लिए कौन सी रास्ता से उपाय करा जाए। भाई एक बार तो हनुमान जी ऊपर हवा में से भेज के बुला लिए और खबर मंगा ली, लेकिन अब तो हम दरवाजे पे ही आ गए हैं, और दरवाजे पे आ गए हैं तो बजाय इसके कि हम फिर हवा में से जाएं, क्यों न लंका के दरवाजे में से ही अंदर घुसें और जाके और रावण को जो है फिर एक बार ये समझावें कि रावण महाराज, अब तक आपने अपने मन को खूब रिझा लिया और खूब देख लिया कि आप क्या हो क्या नहीं हो, लेकिन फिर आपको समझाने के लिए कुछ करना चाहिए। राम जी ने ऐसी अपनी भावना सबके सामने रखी, तब जो है तब जामवंत महाराज ये हमेशा भगवान के बेस्ट एडवाइज़र रहे कि हमेशा जब कभी भी नीति सम्मत बात आती तो सबसे पहले जामवंत महाराज बोलते। तब जामवंत महाराज ने कहा कि महाराज आप सर्वगुण संपन्न हो, आपके बराबर किसी में गुण नहीं है, फिर भी मैं एक बात कहता हूँ कि रावण के ऊपर चढ़ाई करने से पहले हमें एक बार जो है अंगद महाराज को भेजना चाहिए वहाँ, और रावण को समझ में आना चाहिए कि भाई तू राजी रास्ता सीता जी को दे दे। अब क्या है, बाली महाराज ने जब अंगद को सौंपा राम जी को, यह तनय मामा समा, मेरे समाने बल में विनय बल, बाली में विनय नहीं थी, रुक्षता थी, विनय बल कल्याण पद प्रभु लीजिए, ये हमेशा कल्याण देने वाला होगा ये मेरा पुत्र। अंगद की कुछ है, उसकी कथा में एक दिन पढ़ी तो थी मैंने कि कहीं कहीं से आशीर्वाद मिला था अंगद को, तब जो है ये संतति प्राप्त हुई थी इसको, बाली को, तब अंगद जैसी संतति प्राप्त हुई थी कि भगवान का भक्त होगा वो।
तो इस तरह से जब जामवंत महाराज तो त्रिकालज्ञ थे, तो जामवंत महाराज को मालूम थी, तो उन्होंने कहा क्यों ना इस वक्त में हम जो है अंगद महाराज को यहाँ से भेजें कि वहाँ जाके एक बार रावण से बात करके पूछ किया तो आओ कि भाई रावण महाराज तुम राजी रास्ता हमारी सीता मैया को दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। यदि नहीं दे रहे हो तो हम वैसा उपाय करें, और दे रहे हो तो फिर दो, तो हम दूसरा उपाय करें। इसलिए मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा और दूत पठाई माली कुमारा। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद समझ कृपा निधाना। सब लोगों ने कही बात तो बड़ी अच्छी है, ऐसे बलि बंदर को भेजो जो वहाँ जाके ऐसे, अभी तक तो रावण को ये अहंकार है कि वो बहुत बली है। हनुमान जी गए तो हनुमान जी ने तो अपना बल तो कुछ नहीं दिखाया, रावण ने आग लगाने की कही और लगवा ली आग, और हनुमान जी महाराज चले आए। और रावण की सभा में जाके भी ये कह दिया जिनमें ही मारा तनमें मारे, तेही पे बांधे उतर। मैंने अपनी तरफ से किसी पे हमला नहीं करा, मैंने तो आत्मरक्षा का उपाय किया है। लेकिन यहाँ अब जो अंगद महाराज जाएंगे, ये अंगद महाराज आत्मरक्षा का उपाय नहीं करेंगे। अंगद महाराज अब उसके घर जाके और उसके ऊपर हमला करेंगे। इसलिए राम जी महाराज ने कही बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा। बुद्धि और बल के धामो, ऐसा जो है अलंकार महाराज राम जी ने बाली तनय के अंगद के साथ में लगा दिया। और लंका जाओ तात मुकामा। अब क्यों भेजा? एक समय की कथा आती है कि रावण और बाली का युद्ध हुआ, और बाली ने जो है रावण को अपनी बगल में दाब लिया। हालांकि रावण इतना बड़ा था, लेकिन बाली का बल भी इतना बड़ा था, और अंगद उनके बेटे हैं। अब जब किसी आदमी के समझ में कोई बात नहीं आवे तो जो उसका बॉस हो, उसके बॉस के नाते से भेज दो तो कुछ बात समझ में आती है। इसलिए भगवान ने जो है मैं अंगद से कही कि तुम तो बुद्धि भी है तुम्हारे पास में और बल भी है। सामान्यतः हम देखते हैं तो जब बुद्धि होती है तो बल नहीं होता है, तो बल होता है तो बुद्धि पीछे पड़ जाती है। इसलिए लेकिन तुम्हारे पास दोनों बातें बराबर से हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मेरे काम के लिए जाओ और जाके अपनी पुरानी रिश्तेदारी के हिसाब से और उसको समझाओ कि भाई रावण महाराज तुम समझ जाओ और मान जाओ, नहीं तो जो है तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। और बहुत बुझाई तुम्हें का कहूँ परम चतुर में जानता हूँ। मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम बहुत चतुर हो, इसलिए तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं समझाऊंगा। तुम अपनी विद्या बुद्धि लगा के और वहाँ बातचीत करना। और एक बात सबसे बड़ी ध्यान रखने की है कि काज हमारे तास हुई तो हुई, तुम करे बत कही सोई। हमारा काम हो, हमारा काम क्या है कि सीता जी हमें मिलनी चाहिए और उसका हित होना चाहिए। दुश्मन का हित हमेशा जो सोचेगा उसके काम को तो सिद्धि मिलेगी मिलेगी। काज हमारे तास हुई दुष्ण करे बत कही सोई। आजकल तो सब उल्टा है कि काज हमारे तास आई तो हो ही, सामने वाले का हित होना चाहिए, हमारी एक फूट जाए उसकी दोनों फूटनी चाहिए। अब तो ये ना सुने उन प्रभु अज्ञादर्शी वंद चरण अंगद उठे सोई गुण सागरी राम कृपा पर करो। अंगद जी महाराज ने कहा कि महाराज मेरे में तो कोई गुण है या नहीं है, लेकिन आपकी कृपा पाने का गुण तो मेरे में है ही है कि आपकी कृपा मेरे ऊपर है। इसीलिए मेरे को आपने ये मान देने के लिए कि हे बाली पुत्र आपके पिता मेरे को सौंप के गए हैं, तो देखो मैं आपके प्रताप प्रभाव को बढ़ाने के लिए क्या प्रोग्राम बना रहा हूँ, इसको आप देखो। तब अंगद महाराज ने कही कि स्वयं सिद्धि सब काज। महाराज मुझे काय को भेज रहे हो, जी तो आप अपने यहाँ बैठे बैठे खुद ही कर सकते हो।
लेकिन नाथ मोई आदर दियो, महाराज आपने मुझे आदर देने के लिए ये काम मेरे मार्ग पर सोचा है। अस विचार युगराज तन पुलकित हर्षित, बड़े मन में खुश होकर अंगद महाराज के देखो काम तो सब हुआ आया है, मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा। राम जी महाराज ने सब इंतजाम कर दिया, लेकिन इसका श्रेय मेरे को मिल जाएगा। ऐसी भावना को लेकर अंगद महाराज जो है लंका की तरफ प्रस्थान करते हैं और आगे लेकर चलते हैं। उमापति महादेव की है, श्री राजधन की है, श्री राधा रानी, जय जय श्री राधे।